ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू जी, वेलकम बैक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और लास्ट में हमने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी की एक एक्सटेंशन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है वो ये जाना था कि किस तरह से हमारा कैपेसिटर वर्क करता है, किस तरह से वो चार्जेस को स्टोर करता है और डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि असल में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जी स्टोरेज से मुराद क्या है। हमने तो कहा था कि कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोरेज क्या होती है पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे ऑल द वे। तो सबसे पहले जो फार्मूला होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स में यानी उस वेरिएबल में कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में जो है वो चार्ज डेंसिटी उस यूनिट्स में इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। और इसके साथ ही जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको छोटा सा लग रहा है भी छोटा सा, तो अभी हम जानते हैं जी। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में जानें तो हमने तो पढ़ा था जी कि जो कैपेसिटर होता है वो होता है जी चार्ज स्टोरेज के लिए, चार्जेस को स्टोर करता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ गई है, आपके दिल में सवाल उठ सकता है। तो एक एनालॉजी पहले आप सीखें जी। फ़र्ज़ करें आपके पास वाटर डैम है। तो वाटर डैम में क्या होता है जी, वाटर डैम में पानी होता है, सारी सी बात है। लेकिन डैम का असली मकसद क्या होता है, वो पानी को स्टोर इसलिए करता है ताकि जब उसे रिलीज़ किया जाए तो नीचे जो टरबाइन है वो घूम सके और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सके। तो अल्टीमेट गोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इसलिए उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्टोर चार्जेस को कर रहे हैं लेकिन उससे हासिल हम एनर्जी करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे जी। अच्छा, इसमें जो एनर्जी होती है हम इसे कहते हैं जी, चूँकि ये ग्रेविटी की वजह से होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो चार्जेस स्टोर हैं दो प्लेट्स पर और हम उन्हें यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे अभी हम देखते हैं जी। तो इससे पहले एक और मिसाल जो है, मिसालों से बड़ा हम सीख सकते हैं। तो जब भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमने एनर्जी कहा कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब भी हम एनर्जी स्टोर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कौन सी एनर्जी की तो कई किस्में होती हैं। तो हम असल में पोटेंशियल एनर्जी की बात ही कर रहे हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो लफ्ज़ पोटेंशियल सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? तो मेरे जहन में तो वो वाला फ़िक्रा आता है जो लोग अक्सर कहा करते थे कि जी इस बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है। आपने अक्सर सुना होगा ये बड़ा टैलेंटेड है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज़ समथिंग हिडन। तो ये कुछ चीज़ है जो हिडन है, जो छुपी हुई है। तो इसकी एनालॉजी किस तरह से हम बना सकते हैं जी। फ़र्ज़ करें ये मैं खड़ा हूँ और ये मेरे हाथ में फ़ुटबॉल है, या आप खड़े हैं तो आपके हाथ में ये फ़ुटबॉल है। तो इस वक्त आपके हाथ में जो फ़ुटबॉल है तो उसमें बज़ाहिर कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ़ुटबॉल नीचे गिरेगा। ना सिर्फ नीचे गिरेगा बल्कि पॉसिबल है कि वो बाउंस बैक भी हो। तो अब आपने ऑब्ज़र्व किया यार इसमें तो एनर्जी थी, मेरे हाथ में तो उसमें एनर्जी नहीं थी। तो इस वक्त भी इसमें एनर्जी थी लेकिन वो हिडन थी। तो हिडन पोटेंशियल एनर्जी उसमें थी, छुपी हुई थी। तो वही पोटेंशियल एनर्जी इधर होती है। अब किस तरह से, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। इसको हमने बैटरी से जोड़ा जी। सबसे पहले उसने क्या किया जी, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर डाल दिया। इधर डेफिशिएंसी हो गई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इधर एक्सेस हो गई। तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया थ्रू आउट और इधर थ्रू आउट जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आपने एनालॉजी को समझना है। आपको पता है मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। तो ये हो गया जी। तो अब क्या होगा जी जब ये फुली चार्ज हो गया, वो अलग बहस है कि ये किस तरह से चार्ज हुआ, वो अगले टॉपिक में देखेंगे। तो जब ये फुली चार्ज हो गया तो हमने ये बैटरी हटा दी।
अब वी आर लेफ्ट विद ओनली इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये पड़े हुए हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे ये आपके हाथ में पड़ा हुआ था, तो आपको तो था कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। उसी तरह से ये भी जब फुली चार्ज हैं, इन पर चार्जेस डिपॉजिट हैं, इन्होंने स्टोर चार्जेस को किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट लगा के कोई बल्ब लगा देते हैं, इसके साथ कोई भी लोड लगा लेते हैं। तो जैसे ही हम लोड लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करेंगे सर्किट पूरा करते हुए, इधर डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, तो ये हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही केस हो गया ना, हमारे हाथ में फुटबॉल था तब हमें था कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब हमने छोड़ा तो वो नीचे गया और फिर बाउंस बैक भी हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी तो थी, हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे। उसी तरह ये जो चार्जेस स्टोर थे इन प्लेट्स पर, जब हमने साथ कोई लोड नहीं था, कोई बैटरी नहीं थी, तब उसमें पोटेंशियल सेव था, एनर्जी सेव थी चार्जेस की सूरत में। जब हमने उसे रास्ता प्रोवाइड किया तो उसने हमारे बल्ब को रोशन कर दिया। सो दिस इज़ हाउ एनर्जी गेट स्टोर्ड। सो इसकी मज़ीद प्रोसीडिंग क्या है। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी स्टोर होने से क्या मुराद है। ठीक है, तो अब मज़ीद प्रोसीडिंग्स क्या हैं। तो हमने देखा जी कि किस तरह से स्टोर हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपकी को क्यूरी होती है तो आप कमेंट कर दिया करें, कमेंट हम देख लेंगे बाद में। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ना था, तो हमने कहा जी कि सर हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी कहाँ से आ गई। तो हमने कहा कि बच्चे जिस तरह से एक डैम जो है वो वाटर स्टोर करता है, लेकिन लेनी हमने उसे एनर्जी होती है, एनर्जी जनरेट करनी होती है। तो इसी तरह से ये चार्जेस को स्टोर करता है, लेकिन लेनी हमने उससे पोटेंशियल एनर्जी ले होती है, एनर्जी डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा जी अच्छा चलें जी, ये तो कुछ सेंस बनाता है जी कि चलें पानी जिस तरह से स्टोर था उसी तरह चार्जेस स्टोर हैं, उधर से भी एनर्जी हासिल होती है, इधर से भी। लेकिन आप पूछेंगे कि किस तरह से, और ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है। हमने कहा जी ये पोटेंशियल एनर्जी है, और चूँकि ये चार्जेस की वजह से है तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये ग्रेविटी की वजह से थी, ऊपर से नीचे डैम में पानी आता है तो इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। इसी तरह इलास्टिक का केस होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। खैर, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें लफ्ज़ पोटेंशियल है, ये सुनते ही आपके जहन में आता है जी कि वो कुछ फ़िक्रे होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार बोलते हैं कि आपका बच्चा तो बड़ा टैलेंटेड है, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, या कहते हैं जी इसमें पोटेंशियल बड़ा है बस ये गौर नहीं करता। तो मेरे बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि ये जी वैसे लाकर से पोटेंशियल बड़ा है। खैर, तो पोटेंशियल इज़ समथिंग विच इज़ हिडन, कुछ छुपी हुई चीज़ है। ठीक है, तो इसको अगर हम आसान करें, छुपी हुई से क्या मुराद है, तो फ़र्ज़ करें आप ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, और ग्राउंड में आपके हाथ में फ़ुटबॉल है, तो जब आपने पकड़ा हुआ है तो इट्स जस्ट अ फुटबॉल, मतलब हम कैसे सोच भी कैसे सकते हैं कि इसमें कोई एनर्जी होगी। तो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप छोड़ते हैं तो फुटबॉल सीधा नीचे जाता है और नीचे जाके बाउंस बैक होता है। तो आप कहते हैं यार ये क्या काम हो गया, इसमें तो इसका मतलब एनर्जी थी जो ये इतनी ज़ोर से नीचे गया है। ठीक है, बतौर एक साइंसदान, बतौर एक फिजिस्ट सोचें तो ठीक है। तो अब आप कहते हैं यार अच्छा इसमें कुछ चीज़ थी, इसमें एनर्जी थी जो छुपी हुई थी, तो इसमें हिडन पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी थी। वो ड्यू टू व्हाट थी, ड्यू टू ग्रेविटी थी। ठीक है, वो अलग बहस है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हिडन होने से ये मुराद है। उसी तरह से मैंने कहा जी मेरे पास मेटल स्ट्रैप्स थी, इलेक्ट्रोड्स थे, मैंने बैटरी कनेक्ट की, उसने एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स लेकर दूसरी साइड पे डाल दिए, इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर जो है वो एक्सेस हो गई, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जब ये फुली चार्ज हो गए तो हमने बैटरी हटा दी। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास जब मेटल स्ट्रैप्स थी जो कि फुली चार्ज थी, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तब हमने कहा जी कि ये तो वही केस है कि जिस तरह से ये हमारे हाथ में एक फ़ुटबॉल था, तो हमें इससे कैसे पता, कोई सोच भी कैसे सकता है कि दो स्ट्रैप्स हैं इससे हम एनर्जी हासिल करेंगे। लेकिन तभी हमने इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा जिसमें बल्ब लगा हुआ था या कोई भी लोड लगा हुआ था। तो हमने देखा इधर से इलेक्ट्रॉन्स भाग के गए हैं, उन्होंने सर्किट पूरा किया है, इधर कमी को पूरा किया है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़
हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं कि ये देखें जी हमने स्टोर चार्ज किए थे लेकिन ली उससे एनर्जी है, बल्ब को रोशन करती है। तो ये हो गया जी आपका एनर्जी स्टोरेज। अब हम फार्मूला डेरिवेशन की तरफ आते हैं जी कि फार्मूलाज हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जी कि इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्यों हुई है। किसी भी केस में कर लें, चाहे डैम के केस में कर लें, फुटबॉल के केस में कर लें या इस केस में कर लें, तो वो खुद ब खुद नहीं होगी उसमें, ठीक है। पानी को पहले आपको एट सम हाइट उठाना पड़ेगा, उधर सेव करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसमें जाके पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से आएगी। इसी तरह से फुटबॉल पहले आपने नीचे से ऊपर उठाया है तो उसके ऑपोजिट आपने वर्क किया है। यहाँ पर भी आपने वर्क करके ऊपर सेव किया है, यहाँ पर भी आपने वर्क किया था, वही इसमें हिडनली सेव हो गया था पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत में। उसी तरह इसमें भी वर्क हुआ है और वही वर्क जो है हमने पीछे भी पढ़ा था, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में से सेव है। वो वर्क किसने किया है? वो किया है जी आपकी बैटरी ने। अब वो कैसे किया? अब वो फ़र्ज़ करें ना जी आपके पास पहले स्टार्ट में थोड़ा सा हम टच कर ही लेते हैं। पहले स्टार्ट में ये न्यूट्रल थी, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, इधर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। सबसे पहले कुछ नहीं है, तो पहले एक चार्ज इधर आ गया, इधर से एक चार्ज इधर आ गया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये पहले वाला इससे रेजिस्ट करेगा ना, तो ये वाला इसे धकेलेगा कि भाई तू ना, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं ना। लेकिन हमारी बैटरी जो है, ठीक है, वो जिस तरह से दो भाई होते हैं ना, एक बेड पे लेटते नहीं हैं, तो फिर बैटरी की सूरत में माँ जो है वो दबका लगाती है तो फिर जाके वो सेटल होते हैं। उसी तरह से बैटरी पीछे से जो है वो दबका लगाएगी तो फिर ये यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अगली बार जो है, अब तो चूँकि ये दोनों पहले से थे तो ये दोनों ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे, ज़्यादा इसे जो है वो कहेंगे कि इधर ना, तो बैटरी और ज़्यादा ज़ोर लगाएगी तो ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से बैटरी वर्क कर रही है। तो ये जो वर्क है इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। अब वो क्या होता है जी? वो होता है जी चार्ज और जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, ये हो गया जी जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। अब क्या होगा जी? चार्जेस की एनालॉजी Q से और पोटेंशियल की एनालॉजी अगर हम देखें तो वो V से है। लेकिन हम कहते हैं कि जब पहले थोड़ा चार्ज था तब इसका पोटेंशियल और होगा, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा आ गया तो और हो गया। तो एक चीज़ जो कॉन्टीन्यू ही नहीं है, एक चीज़ जो कांस्टेंट ही नहीं है, तो उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसे हम लिखते हैं एवरेज करके। हम उसका एवरेज निकाल लेंगे और वो पुट कर देंगे। अब एवरेज किस तरह से निकलता है? आपको पता है जी कि हम इनिशियल लेते हैं तो V इनिशियल ले लेंगे प्लस V फाइनल ले लेंगे और हाफ कर देंगे उसका। इनिशियली हम जानते हैं 0 था पोटेंशियल जब कुछ भी चार्ज नहीं था। फाइनली V हो गया हम कह देते हैं और 2, तो V एवरेज जो है आपके पास वो हो गया हाफ V। तो इसे आप पुट कर दें। सॉरी लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है लेकिन मैं समझता हूँ कि आप मैनेज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ QV। तो ये W जो है यही एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो एक तो फॉर्मूला हो गया ये आपने याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद लेआउट में हमने कहा था जी इन यूनिट्स ऑफ V। तो अभी ये थोड़ा आसान फार्मूला नहीं है, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आसान करेंगे। आसान क्यों नहीं है? कि अब हमें चार्जेस का नहीं पता, ठीक है, और वैसे भी हम कैपेसिटर्स में डील कर रहे हैं, तो ये तो ओवरऑल है, जो भी किस्म की बैटरी में भी यही रिजॉल्व होती है। तो हम स्पेसिफिक हो रहे हैं अपने कैपेसिटर की तरफ। तो वही वाला फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हमारा पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ QV। तो हम जानते हैं जी कि हमारा जो चार्ज होता है कैपेसिटर्स में, हमने कैपेसिटर्स की डेफिनेशन में देखा था कि चार्ज जो है Q इज़ इक्वल टू CV होता है, ठीक है। Q तब बड़ा हमने यूज़ किया था, तो इसी एनालॉजी से हम Q को पुट करेंगे बतौर CV। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ये वाली जो टर्म है इसमें पुट करेंगे हाफ पहले वाला, Q की जगह CV और एक V बाहर वाला, तो ये बन जाएगा जी हाफ CV² पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक कदरे बेहतर फार्मूला आ गया इन कैपेसिटर्स सेंस। अब लेआउट आगे चलता है जी। हमने कहा था जी हमने फार्मूला एनर्जी का ड्राइव कर लेना है जी
इन जो कांस्टेंट है वोल्ट को इस्तेमाल करते हुए, पोटेंशियल डिफरेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमने क्या करना जी, हम ज़्यादा बेसिक यूनिट्स पे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं जी कि ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स पड़ी हुई हैं और ये जुड़ी हुई हैं जी बाहर एक्सटर्नल सर्किट के साथ। तो जो चार्जेस हैं वो यहाँ स्टोर हैं, पोटेंशियल जो है, तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो प्लेट्स पर है। तो ये एनालॉजी भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर है ये उन प्लेट्स पे नहीं है, ये उन प्लेट्स पे नहीं है, ये बल्कि उनके दरमियान जो मौजूद पोर्शन है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें स्टोर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है, तो वो कहते हैं इसमें स्टोर है। तो हम इसके यूनिट्स में भी उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो उसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए जी हम कुछ पिछले कॉन्सेप्ट्स को याद करेंगे। तो सबसे पहले तो एक है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो हमने पिछली वीडियो में भी कहा ना कि ये जो टॉपिक है ना ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जिसमें पूरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूटिलाइज होंगे और इसके चांसेस भी होते हैं अक्सर आने के। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ने हमें क्या बताया था जी कि जो ई है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो होती है जी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये होती है जी आम एनालॉजी। तो इससे हम v को अगर निकालना चाहें तो वो ed बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो इसको हम पुट करेंगे इसकी जगह पे, दूसरा c आ गया। तो c जब हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे तब हमने कहा था जी कि इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट्स, तो जब हमने गॉसियन सरफेस भी इधर ऊपर करके ली थी 1 2 3 4 सर्फेसेस, तो वहाँ में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वो था a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ओवर d, ठीक है। तो ये इन केस है, इन केस मीडियम, ठीक है। कि अगर यहाँ पे वो हम कह रहे हैं कि कोई मीडियम भी पड़ा हुआ है, वो एयर भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है चीज़। तो ये फार्मूला था। तो हम इस c को और इस v को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जी, हाफ इंटू a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ओवर d इंटू ई डी, और इसका फिर स्क्वायर भी, स्क्वायर नहीं भूलना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। v की जगह वो पुट किया और फिर इसका स्क्वायर भी। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इसे लिख लेते हैं जी थोड़ा आसान करके, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ओवर d इंटू ई स्क्वायर, डी स्क्वायर आ जाएगा जी, स्क्वायर खुल गया, एक d जो है वो इससे कट गया, तो ये हो जाएगा जी हाफ। मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, ये ई स्क्वायर पहले कर दिया, क्यों कर रहा हूँ ये भी हम देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो है ये उसके बाद आ गया, बाकी बच गया ए और ये एक डी, तो ए और डी जो है वो मैंने इकट्ठा लिख लिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये फार्मूला भी एक दूसरी हमारी प्रोग्रेस हो गई। अब इसके बाद हमने क्या करना था जी तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे जैसे हमने स्टार्ट में लेआउट कहा था कि हमने करंट डेंसिटी की बात करनी है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी की, सॉरी। तो चार्ज डेंसिटी का हम जिक्र करेंगे जी। जब भी डेंसिटी, ये हमने पीछे भी वैसे टॉपिक पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो सॉरी एनर्जी डेंसिटी की हम बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। तो जब भी कभी लफ्ज़ डेंसिटी आता है तो हमारे जहन में आता है जी कि विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, या मास भी हो सकता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैं। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ये क्या होगी, अब हमारे पास एनर्जी डेंसिटी असल में होगी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, ठीक है। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इसके एक कुछ छोटे पोर्शन में कितनी एनर्जी स्टोर है, हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जी कि एनर्जी का हमने पीछे जो फार्मूला निकाला है वो है जी, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ कि एनर्जी को अलहदा और 1/2
वॉल्यूम को मैं अलग लिख लेता हूँ। एनर्जी थी जी हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए डी, यही थी जी, और 1 ओवर वॉल्यूम, ये है जी एनर्जी डेंसिटी। अब थोड़ा सा आप गौर करें कि जो वॉल्यूम है और ये वाली टर्म है, वॉल्यूम क्या होता है जी, ये होता है जी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एरिया है, ये एरिया क्या है, ये है लेंथ इंटू विड्थ। और इसके बाद ये थर्ड जो है डी जो है, ये डी एक्ट कर रहा है एज हाइट। तो अगर हम कहें कि ये दोनों फॉर्मूला भी एक ही है, यूनिट भी इसके अगर हम देखें तो एरिया के मीटर स्क्वायर है, डी के मीटर हैं, तो ये भी मीटर क्यूब बनता है, वॉल्यूम का भी मीटर क्यूब होता है, यूनिट्स भी वही हैं और एनालॉजीज भी पूरी हो सकती हैं। तो हम इन दोनों को आपस में काट सकते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये एनर्जी डेंसिटी है जी, ठीक है। तो अब ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रही है जी, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और दूसरा जो मीडियम यूज्ड है उस पर डिपेंड कर रही है। और आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम छोटी सी रिवीजन करते हैं ताकि अगली बार जब आप देखें तो आपको पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो लाइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत, शायद डिवाइस चार्ज नहीं है इस वजह से उसका लाइट ऑफ हो गई। तो हमने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ना था, तो हमने कहा जी कैपेसिटर तो चार्ज स्टोर करता था, एनर्जी कहाँ से आ गई। तो हमने एक एनालॉजी पढ़ी जी कि जिस तरह डैम में पानी स्टोर होता है लेकिन अल्टीमेट गोल तो हमारा वहाँ से एनर्जी हासिल करना है, ठीक है। तो उस एनालॉजी से हम स्टोर चार्जेस को कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेट गोल तो हमारा एनर्जी को स्टोर करना है। तो वो किस तरह से होगी जी, आप ये पूछेंगे। तो इससे पहले कि हम उधर जाते, हमने लेआउट डिस्कस किया जी कि अगर फ़र्ज़ करें पेपर में ये मेरे सामने आ जाता है तो मैं कहाँ पूरी चीज़ें याद करूँगा, या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसे मैं फिंगर टिप्स पे रख सकूँ। तो आपने पहले एनर्जी स्टोरेज का मैकेनिज़्म बताना है, उसे रिलेट करना है, फिर इसके फार्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। आपको पता है थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है जी, तो हमने कहा जी कि चार्ज स्टोर करता है, तो एनर्जी कहाँ से आ गई जी, ठीक है। तो हम एक एनर्जी यहाँ पे जानेंगे जी कि ये एनर्जी है कौन सी, हम एनर्जी को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये असल में है पोटेंशियल एनर्जी, और चूँकि चार्जेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल सुनते ही आपके जहन में क्या लफ्ज़ आता है जी, आपके जहन में वो घिसा पिटा फिक्र आता है जी कि नहीं बच्चे में बड़ा पोटेंशियल है, थोड़ी मेहनत करेगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल इज़ समथिंग हिडन, जो छुपा हुआ है। तो वो छुपा हुआ किस तरह से नॉलेज से हम सीखते हैं जी। फ़र्ज़ करें आप ग्राउंड में खड़े हैं, आपके हाथ में फ़ुटबॉल है, तो वो तो दैट्स जस्ट अ फुटबॉल, तो आप उसे छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है और फिर उठता है, तो एकदम आपके दिमाग की बत्ती जगती है। आप कहते हैं यार ये नीचे गिर के फिर ऊपर कैसे उठ गया है, मतलब इसमें एनर्जी थी। तो वही जो फुटबॉल आपके हाथ में था, इससे मुराद ये है कि आपके हाथ में भी जब वो था तब भी उसमें एनर्जी थी, बट दैट वाज हिडन। तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू जो मर्जी हो, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें हिडन। तो वही पोटेंशियल एनर्जी इधर भी होती है हमारे पास, वो हिडन से मुराद है। अब जब हम बात करते हैं, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास दो मेटल स्ट्रैप्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, हमने बैटरी के साथ लगाया, दोनों जहाँ तक बैटरी ने पोटेंशियल क्रिएट करना था वो कर दिया जी, फुली चार्ज कर दिया। अब ये दोनों बैटरी से डिस्कनेक्ट होकर पड़े हैं इस तरह से, ठीक है, अलग अलग पड़े हैं। तो कैसे कोई सोच सकता है कि हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे या किस तरह से करेंगे। तो ये बिल्कुल वही केस है जैसे आपके हाथ में ये फुटबॉल पड़ा हुआ था, ठीक है, आपने छोड़ा है तो आपको पता चला है। तो आपने ये जो पड़े हुए थे चार्ज प्लेट्स, इनको एक्सटर्नली सर्किट से जोड़ा, बीच में एक बल्ब लगा दिया और वो रोशन हो गया। वो आपने कहा यार इसमें तो एनर्जी थी, ठीक है, तो वही वाला केस हो गया ना। अब आप कहेंगे यार एनर्जी तो थी लेकिन ये क्यों थी, कैसे थी, फॉर्मूला डेरिवेशन की तरफ हमने जाना है। हम कहेंगे इधर एनालॉजी से आए कि जब फुटबॉल को आपने नीचे से पहले उठाया है तो उस पर वर्क किया है, तो वही वर्क उसमें जाके सेव हुआ है। तो जब वही वर्क जाके उसमें
सेव हुआ है तो हम कह सकेंगे कि इसमें भी जो वर्क ये बैटरी ने किया था, किस तरह वो सारी डिटेल है, तो उसमें ही जो है ये सेव हो गया था उस वर्क की वजह से। तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज क्यू पोटेंशियल डिफरेंस ये। अब हमने कहा जी पोटेंशियल मतलब एक जैसा तो नहीं रहता, जब शुरू शुरू में वो चार्ज होना शुरू होती है तब पोटेंशियल कम होता है, बाद में ज़्यादा होता जाता है। तो पोटेंशियल का हम एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, इनिशियल और फाइनल हाफ कर देते हैं, इनिशियली ज़ीरो था, फाइनली वी था, तो ये एनालॉजी आ गई। इसे एवरेज वी एवरेज की जगह पुट किया तो ये आ गया, सिंपल एज दैट। अब क्या होगा जी, ये इन टर्म्स ऑफ वी आ गया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा मुश्किल फार्मूला है, ठीक है, तो हमने इसे मज़ीद आसान करना है। तो ये फार्मूला था जी। तो हमने कहा जी वी आर स्पेसिफाइड टूवर्ड कैपेसिटर। तो ये जो एक जनरल फार्मूला है ना, ये बैटरीज के लिए भी होगा, बाकी सब के लिए भी होगा। तो हमने कैपेसिटर जो है उसे डिस्कस करना है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जी कि जो चार्ज होता है Q इज़ इक्वल टू सी वी। असल में था कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, तो फिर हमने इसे हटाया था तो सी वी लग गया था। तो उस एनालॉजी से हमने यहाँ से इस Q को यहाँ पुट कर दिया, तो ये एनालॉजीज़ बन गई। अब इसे ड्राइव किया तो सी वी का स्क्वायर आ गया। तो ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो आ गया। अब हमने करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को याद करते हैं कि यार पोटेंशियल इंटेंसिटी जो थी वो जो थी पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीमेंट मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन था। तो यहाँ से V इज़ इक्वल टू ई डी हो गया, तो उसे यहाँ V की जगह पुट किया। जो कैपेसिटेंस है, जो C है, हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन में कहा था भी कि वो होती है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D इन केस ऑफ मीडियम। तो हमने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे पुट कर दिया, ये स्क्वायर का ख़ास ख्याल रखा। यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग हुई, केक कटिंग हुई और रीअरेंजमेंट हुई, तो ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ। हमने तीसरा लेआउट में क्या डिस्कस की थी जी चीज़, हमने आना एनर्जी डेंसिटी पे। तो जब भी डेंसिटी का नाम आता है तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग होता है, या वॉल्यूम होगा या एरिया होगा या मास होगा। तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वो एनर्जी है जो किसी यूनिट वॉल्यूम में सेव है। तो इसको मैंने आसान करके इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे जो एनर्जी वाला सारा जो टर्म आई थी वो लिखी और इधर वॉल्यूम वाली लिखी। तो हमने कहा जी जो AD है उसका यूनिट भी वही है, उसका फॉर्मूला भी वही है, उसके सारे डायमेंशन भी वही हैं। तो हमने इसको आपस में काट दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, ठीक है। हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये डिपेंडेंट है इंटेंसिटी पर, जो उसमें फील्ड बन रही है उसकी इंटेंसिटी पर, और जो हमने मीडियम यूज़ किया है उस पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी।